हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। साधारण ब्याज की हमारी ये तीसरी क्लास होगी। 2 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं। 2 क्लास से आगे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और बात ऐसे है कि आपका कोर्स है वो बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से होगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई क्लास कहीं पे डाल दी, कोई कहीं पे। और आपके सहयोग से, आपकी डिमांड को देखते हुए हमने जीएस को भी स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जीके को भी स्टार्ट कर दिया है। और जीके में हमने स्टार्ट किया हिस्ट्री का बैच। और हिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो चुका है आपका 3 तारीख से, यानी कि 3 जनवरी 2022 से। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई ऐसा पोर्शन आता जहाँ से जीके आएगी तो आप वहाँ से एक बार ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर ज़रूर विजिट करें, ज़रूर देखें। वो क्लास आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और हमारा टॉपिक रहेगा आज का साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे कि 400 रुपये की राशि है। 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यहाँ धनराशि है, समय है, मिश्र धन है। ठीक है, धनराशि कितनी दी है? 400 रुपये दी है। ठीक है, कितनी दी है? 400 रुपये दी है। 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है, ऐसा इसने बताया है। इसके आगे क्या कहता है? यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। ये पहले नहीं पता कि दर क्या है, लेकिन क्या कहता है ये कि जो ब्याज की जो दर है ना, अगर वो 2% प्लस कर दी जाए। पहले कितनी है नहीं पता, पूछी भी नहीं है पहले कितनी थी, लेकिन अगर 2% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि अब ये राशि कितनी हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी। और बढ़कर कितनी हो जाएगी, हमें चाहिए है ये। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, 400 के ऊपर ये इतने बड़े हैं, किस प्रतिशत की दर से बड़े हैं, उसके अंदर 2 जोड़ेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, वो बड़ी कैलकुलेशन की बात है। आपको क्या है कि सीधा आपका आंसर चाहिए आपको। तो 400 रुपये के ऊपर है, मूलधन के ऊपर दर लग रही है, और मिश्र धन 480 है, और ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, पर यहाँ साधारण ब्याज है तो सिर्फ यहाँ पे ब्याज लगेगा। अगर 2% दर बढ़ा दी जाए और 4 वर्षों तक, अगर 1 साल के 2% बढ़ते हैं तो 4 साल में कितने होंगे? 8। 40 400 के 8 कितने होते हैं? 400 के 8, 400 के 8, 400 का 1% कितना होता है? 4। 8% कितने होते हैं? 32। तो इसके अंदर 32 रुपये और बढ़ा दिए जाएं। ठीक है, इसके अंदर कितने और बढ़ा दिए जाएं? 2%। अगर 1 साल में 2 हैं तो 4 साल में कितने हो जाएंगे? 8%। और 400 का 8% होता है 32। 32 रुपये और बढ़ा दिए जाएं तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके? हो जाएंगे 512 रुपये। ठीक है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 512 रुपये। यही आपका आंसर है कि 512 रुपये हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपका आंसर हो गया 512, यानी कि ऑप्शन ए ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसे किया हमने? हमने किया कि जो मूलधन था ना, उसके ऊपर 2% बढ़ रहे हैं, और 2 साल 4 साल के लिए बढ़ रहे 8% बढ़ रहे हैं। अब 8% के रुपए होते हैं 32। अब 400 के अंदर 32 नहीं जोड़ने हैं, जो पहले बढ़ने के बाद जितने हो चुके थे उनके अंदर ही 32 को जोड़ेंगे, और 480 के अंदर 32 जोड़ेंगे तो 512 रुपये हो जाते हैं। ये आपका आंसर सही रहेगा पहला। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि 800 रुपये की एक राशि 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी? बिल्कुल इसी प्रकार से है, आप सोल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी। बताएं भाई जल्दी से सोल्व करके कितना हो गया आंसर? चलो ठीक है, क्या होगा कि 800 रुपये हैं। कितने हैं? 800 रुपये ये भी दिए हैं, और 920 हो जाते हैं ये भी दिए हैं, सब क्वेश्चन में दिया है। और समय कितना है?
3 वर्ष है, समय कितना है 3 वर्ष है, और प्लस दर कितनी हो जाए 3% बढ़ जाए। ये सभी की सभी कंडीशन है ना, ये दी गई होती हैं आपके क्वेश्चन में। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना कि 3 साल बढ़ रहे हैं, 3% की दर से बढ़ रहे हैं, 3% की दर से 3 साल में 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9%। किसके ऊपर हो जाएंगे, प्रिंसिपल के ऊपर। ये क्या है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ये क्या है अमाउंट, क्या है अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। इसके ऊपर 9% बढ़ेंगे। 800 का 9% कितना होता है 9 8 72, 72 72 होता है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल लर्नर हैं तो आप ऐसे करके निकालेंगे, 800 गुणा में 9/100 करेंगे। ठीक है, 20 से 20 9 8 72 ऐसे करेंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे 9%, 1% कितना होता है 8 और 9 8 72, और एक क्या कर सकते हैं 10% कितना होता है 80, 10% 80 होता है, 1% ज़्यादा काउंट कर लिया, 1% घटा देंगे हम, यानी कि 8 घटा देंगे तो 72 ही बचेगा। तो 72 और ज़्यादा होते, 72 और ज़्यादा होते तो कितने रुपये हो जाते, यहाँ पे 2 7 और 2 9 और 9, यानी कितने रुपये हो जाते 992 रुपये हो जाते, 992 रुपये हो जाते। आपका आंसर कौन सा सही रहेगा फिर 992, 992 ऑप्शन कौन सा है 4 का, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 4। ठीक है, क्वेश्चन इससे अगला है कि 100 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 230 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी, बताएं जल्दी से। एक मिनट का समय आपके पास, बहुत जल्दी से। आया किसी का आंसर, चलो हम सोल्व करते हैं। कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 100 रुपये तो दिए हैं, ठीक है 100 रुपये दिए हैं, 230 हो जाते हैं, चलो अच्छी बात है, और समय है 3 वर्ष, समय है 3 वर्ष, और दर बढ़ाने के लिए बोल रहा है 5%। एक साल में 5% बढ़ रहे हैं तो 3 साल में कितने हो जाएंगे, एक साल में 5, 2 में 10, 3 में 15 हो जाएंगे। 100 के 15 कितने होते हैं, 100 के ऊपर ही बढ़ेंगे, 100 के ऊपर 15 कितने होते हैं 15 ही होते हैं। 230 पहले हैं, 15 और बढ़ गए तो कितने हो गए 245, कितने हो गए 245। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 245। 245 कोई ऑप्शन में नहीं है, 345 है, तो आपका करेक्ट आंसर 245 ही रहेगा। यहाँ से गलती है, कहाँ है ये जो आपका देख रहे हो स्क्रीन पर, ये 245 नहीं, 245 होगा 345 की जगह। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ से देखेंगे आप कि क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये किन्हीं 2 व्यक्तियों को उधार दिए हैं। ठीक है, 5,000 रुपये हैं, और क्या है कि किन्हीं 2 व्यक्तियों को उधार दिए हैं ये 5,000 रुपये। ठीक, किन्हीं 2 व्यक्तियों को उधार दिए, उसने पहले व्यक्ति को 4% वार्षिक दर से और दूसरे व्यक्ति को 5% वार्षिक दर से। पहले को दिए उसने 4%, दूसरे को दिए उसने 5%। ठीक है, और दोनों से मिलाकर उसको 2 वर्ष के बाद ब्याज मिलता है ना, वो 4.2% का मिलता है। कितना मिलता है 4.2। आप क्या करेंगे, एक ये फॉर्मूला सा है, ये किसका है मिक्सर एंड एलिगेशन का। इसके अंदर क्या करते हैं कि अलग अलग क्वांटिटी रख लेते हैं अलग अलग, और एक बीच में रख लेते हैं उनकी एवरेज, और ये बीच में रखते हैं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बीच में है। इसकी कंडीशन ये होती है कि किसी एक संख्या से तो ये छोटी होती है और किसी एक से बड़ी होती है, ये बीच वाली संख्या है, यहाँ इससे छोटी है और इससे ये बड़ी है, तो किसी एक से छोटी होगी किसी एक से बड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेंगे।
जिससे ये छोटी है उसमें से तो इसको घटा लेंगे, और जो संख्या इससे छोटी है उसको इसके अंदर से घटा देंगे। यहाँ घटाएंगे, 5 में से गए तो 4.2, 0 पॉइंट कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 4.2 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 0.2 बचेंगे। ठीक है, ये बचते हैं अपने पास। पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको रख लेंगे आप अनुपात में। 8:2 है, इसको आप रख सकते हैं 4:1 में। ठीक है, दिख रहा है, हाँ 4:1 में आप रख सकते हैं। अब क्या हुआ कि 4 और 1 5 हो गए, इसको 4 रुपये मिलेंगे तो इसको 1 मिलेगा, दोनों को 5 मिलेंगे। इसको अगर इसको हम मान ले, क्योंकि 5,000 रुपये हैं, अगर इसको 4,000 मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे, 1,000 मिलेंगे। इसको 4,000 मिलेंगे तो इसको 1,000 मिलेंगे, और दोनों को कितने मिलते हैं, 5,000। दोनों के 5,000 भी हो गए, इसको सेटिस्फाई भी करता है। तो ये आपका एक आंसर ये है, एक ये है। क्वेश्चन में क्या पूछता है आपसे, ब्याज, तो उसने पहले व्यक्ति को कितने दिए। अब आप ये बात ध्यान में रखेंगे, घटेंगे ये क्रॉस में, घटेंगे तो ये क्रॉस में ऐसे, ठीक है, ऐसे करके कोई किसी में से घट सकता। आंसर जो होगा ना, इसके नीचे वाला ये आंसर होगा, और इसके नीचे जो आएगा उसका ये आंसर होगा। ठीक है ना, आंसर इनके इस प्रकार से होंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल इसी प्रकार का है कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर से तथा दूसरे भाग को उसने 10% वार्षिक दर से उधार दिए। कुछ भाग तो दिए भाई उसने 8% वार्षिक दर से, और दूसरा दिया उसने 10% वार्षिक दर से, और कुछ समय के बाद, यानी कि वार्षिक ब्याज की जो दर है ना वो 9.2% है। एक को तो देता है कितना, 8%। ठीक है, 8%। एक को देता है 10%, और जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है, 9.2 है। कितनी है, 9.2 है। अब किसको कितना दिया, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है, इसकी वैल्यू पूछ सकता है, इसकी पूछ सकता है। रुपए कितने दिए हैं, 10,000 दिए। बताएं जल्दी से सोल्व करके, करें भाई, बिल्कुल आसान है, आप दोनों आंसर बता सकते हो। चलो भाई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने क्या 10 में से 9.2 घटाए, जो कि बचे आपके पास 0.8। 9.2 में से 9.2 में से 8 घटाए तो आपके पास बचे 1.2। ठीक है, 8 1 9 और 2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया। अब भी कुछ कटता होगा शायद, कटता है। 4 से कटता, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 2 और 5। एक बात ध्यान में रखना, इसको 2:3 में काट सकते हो, बिल्कुल आसानी से कट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना जो वैल्यू दी है ना वो कितनी दी है, वैल्यू दी है वो 10,000 है। कितनी दी है, 10,000। अगर इस वैल्यू के अनुसार सोचें हम, तो इसको ऐसे भी तो काट सकते हैं ना, 4:6 में। 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। क्यों काट दी भाई हमने, 2 3 में क्यों नहीं काटे, हमने इसलिए काट दिए क्योंकि 4 और 6 10 होते हैं, और ये 10 के मल्टीपल में है। 10 के मल्टीपल में 100 है, 1000 है, 10,000 ऐसे है। 4:6 का मतलब है कि अगर ये 4,000 हैं तो ये कितने हो गए, 6,000 हो गए। 4,000 और 6,000 को अगर हम लिखें तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे भाई, ये 10,000। इसको कितना हक मिलेगा, 4,000 का पार्ट मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, 6,000 का मिलेगा। अब क्वेश्चन में ये पूछता है आपसे कि दूसरे व्यक्ति को, दूसरे को यानी कि 10% वाले को, दूसरे को कितना मिला, 6,000 मिला। कितना मिला, 6,000 मिला। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 6। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, 4 का। 4 नंबर का आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलो भाई, हो गया, मिटा दें।
चलो आपने कहा तो हमने इसको मिटा दिया। हमने यहाँ से इसको हटा दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा आपका कि एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे। कितने थे? 16,000। इसमें से कुछ भाग को उसने 4% वार्षिक दर से तथा दूसरे भाग को उसने 5% वार्षिक दर से उधार दिए हैं। वर्ष के अंत में उसे 700 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो 4% की दर से उसने कितनी राशि उधार दी? अब दिक्कत एक आ गई कि दो तो वैल्यू है ना, वो तो परसेंटेज में है, 4% और 5%। जो एवरेज वैल्यू आ रही थी, जो बीच की वैल्यू थी, वो रुपए में है 700 में। ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? या तो 700 का परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, इसके साथ तुलना करके 16,000 के साथ, या आप क्या करेंगे? 4% की वैल्यू निकाल लेंगे 16,000 से और आप निकाल लेंगे 5% की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक हो गए कितने? 16,000 रुपये हैं। अब एक को तो मिल रहा है 4%, कितना? 4%। एक को मिल रहा 5% और एवरेज है वो 700 है। ये रुपए में है, परसेंटेज में नहीं है। आपने क्या किया? 4% निकाल लिया इसका। ठीक है, 1% कितना होता है इसका? 2 छोड़ के पढ़ रखेंगे, 160। 16 चौके 64, यानी कि 660 हो जाते हैं। 5% कितने हो जाएंगे? अगर इसका 10% 1600 है तो 5% कितने हो जाएंगे भाई? 800 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 800 हो जाएंगे। ठीक है, अब चाहिए एवरेज वैल्यू। एवरेज कितनी है? 700 है। 700 है तो इस क्रॉस घटा देंगे। चलो आपने घटा दिया, 800 में से 700 घटा दिया, आपके बच गए 100। 700 में से 640 घटा दिया, आपके बच गए कितने? 60। कितने बच गए? 60। कुल रुपए कितने हैं? कितने हैं भाई? 16,000। अगर 16,000 हैं ये, तो आप इसको 100 को क्या कर सकते हो? 2 जीरो रख दिए, 10,000 हो गए, और इधर भी 2 जीरो रख देंगे तो 6,000 हो गए। या आपका 10,000 और 6,000 ऑप्शन में होते हैं। ठीक है, तो 4% की दर से कितनी दी थी? 4% की दर से तो ये राशि दी थी 10,000 वाली, और 5% की दर से कितनी दी थी? ये दी थी 6,000 वाली। और 10,000 प्लस 6,000 कितने हो गए? 16,000। तो आपके दोनों आंसर हो जाते हैं यहाँ से बिल्कुल सही। ठीक है, आपके आंसर हो गए कौन से? सही। यहाँ 4% पूछा है तो 4% की वैल्यू 10 है। 10,000 में आपका ऑप्शन होता है 2 का, तो 2 का आपका आंसर रहेगा बिल्कुल करेक्ट। इससे आगे अगर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल कि 15,000 रुपये का कुछ भाग तो देता है 15%, शेष भाग देता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और उधार दिया व्यक्ति को कुल है वो औसत 12% मिलता है। सोल्व करें भाई, बिल्कुल ऐसे ही है, एज इट इज, बिल्कुल नो चेंजिंग। निकाल सकते हैं आप कॉपी पेन में बहुत जल्दी। यहाँ रुपए कितने दिए हैं? 15,000। ठीक है भाई, हो गया सॉल्यूशन। रुपए दिए हैं आपको 15,000। ठीक है, दो अलग अलग लोगों में बांट देते हैं, 15% और 10%। 15% और 10%। जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है? 12%। एवरेज वैल्यू वो है कितनी है? 12%। 15 में से 12 अगर हम घटा दें तो अपने पास बचते हैं 3, और 12 में से अगर हम 10 घटा दें तो अपने पास बचते हैं 2। 2:3। ठीक है, 2:3। कुल कितने हो गए? 2 और 3 5, और यहाँ कितने हैं? 15। कितने गुना है? 3 गुना। अगर इसको हम रख दें 6:9, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 6:9 रख देते हैं
क्यों? क्योंकि 6 और 9 15 होते हैं। अब ये मत करना कि 10 और 5 भी तो 15 होते हैं, क्योंकि इसका मल्टीपल लिया है, इसका 3 गुना लिया है, तो इसका भी 3 गुना लिया है। इनका 3 गुना क्यों लिया है? क्योंकि 2 और 3 5 होते, फिर 5 के 3 गुना 15 होते थे, इसलिए 3 गुना लिए। अब अगर ये ऐसे आ गए तो कितने रुपए हो जाते? 15,000। आप इसको 6,000 में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको 9,000 में कन्वर्ट कर सकते हो। आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ रखा होगा, कोई एक 10% की दर से पूछा है, तो 10% की दर से तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कौन सा? 9,000 का। तो कौन सा हो जाएगा? 9,000। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा फिर? 2 का रहेगा। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2। ठीक है। इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो टाइप थोड़ी सी चेंज है, वो सॉल्व करेंगे अब। नेक्स्ट टाइप में कैसे क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन आपका, किसी धनराशि पर ब्याज की दर है प्रथम 2 वर्षों के लिए। आपने किसी से ना धन उधार लिया है, कितना लिया है यहाँ चर्चा नहीं की गई है, तो लास्ट में दिया है ब्याज इतने रुपए हो जाता है, लास्ट में ब्याज दिया है बस, और पहले कितनी धनराशि नहीं दिया है। आपने किसी आदमी से मान लेते हैं 100 रुपये लिए हैं, ठीक है। कितने लिए हैं? 100 रुपये लिए हैं, यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है? 100 रुपये लिए हैं। अब क्या हो गया कि प्रथम 2 वर्ष के लिए ना, पहले 2 वर्ष के लिए तो जो ब्याज की दर होगी ना वो 4% होगी। इसके बाद कहता है कि उसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए 6% होगी। अगले 4 वर्षों के लिए 6% होगी, ठीक है। और 6 वर्षों के बाद, यानी कि 2 वर्ष ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 वर्ष हो गए, 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष होगी। कितनी होगी? दर हो जाएगी 8% प्रतिवर्ष हो जाएगी। यदि 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 1120 है, 9 वर्ष के बाद, तो कितने हो गए? 9 वर्ष तक का हिसाब चाहिए हमें, तो 2 और 4 6 हो गए, तो आगे 3 वर्ष तक और चलता है ऐसा ही बिजनेस। और उसके बाद कुछ पैसे हो जाते हैं, जो 1100 कुछ दिए हैं, 1120 दिए हैं। अगर 100 के ऊपर 2 वर्ष 4% की दर से होंगे तो कितने हो जाएंगे भाई? 8%। ठीक है। 6% की दर से 4 साल के लिए कितने हो गए? 24%। चलो ठीक है। 3 वर्ष के लिए 8% की दर से कितने हो गए भाई? 24%। 24 और 24 कितने हो गए? 48। 48 और 8 कितने हो गए? 56। कुल मिला के जो ब्याज है वो हो गया 56%, और 56% की वैल्यू है वो 1120 है। अब आप देखना, हमें चाहिए किसकी वैल्यू है? 100% की। 56 और 1120 में कोई रिलेशन है? आप कहेंगे जी सर है, 56 दूनी 112 होते हैं, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, यानी ये कितने गुना हो गए इसके? 2 गुना, यानी कि 20 गुना। ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती? 100 की। 100 की 2 गुना कितनी होती है? 200, और यहाँ है 20 गुना, तो कितनी वैल्यू है? 20,000 ना, सॉरी 2,000। कितनी हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे? 2,000। आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा 2,000। आपने क्या किया? सबसे पहले कि कोई वैल्यू ली तो मान लिया, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, 8% हो गए, आगे 4 वर्ष के लिए 6%, 24% हो गए, मल्टीपल किया। फिर 3 वर्ष के लिए 8%, 8 गुणा 3 फिर 24% हो गए। टोटल का जोड़ कर दिया, कितने रुपए ब्याज हो गए? पहले साल 8 रुपये ब्याज, दूसरे साल 24, पहली अवधि में 8, दूसरी अवधि में 24, तीसरी अवधि में फिर 24। टोटल अवधियों के बाद यानी कि 9 साल के बाद 56 हो गए। 56 की वैल्यू 1120, तो 100 की हो जाएगी 2,000। इससे आगे का अपना क्वेश्चन रहेगा, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए तो 6%। बिल्कुल ऐसे का ऐसा है, मैं इसको हटाता नहीं हूँ यहाँ से, एक बार आप खुद सॉल्यूशन करके देखें। ऐसे ही कि क्या आप कर पा रहे हो? पहले 5 वर्ष के लिए 6%, तो आप करेंगे 5 गुणा 6। अगले समय में 3 वर्षों के लिए 8%, आप करेंगे 3 गुणा 8। उसके बाद करेंगे आप 8 वर्षों के लिए है कितना? 10%। और 12 वर्षों के अंत में उधार लौटाए, तो टोटल करके देखें।
आपने क्या किया कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये लिए हैं। यहाँ पहले ही रुपए दे दिए, इसने 8,000 रुपये लिए हैं। ठीक है भाई, 8,000 लिए हैं, ये ले लिया 8,000 रुपये। अभी क्या कहता है कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%। अगर पहले 5 वर्ष तक आप रखोगे तो आपको 6% की दर से देने पड़ेंगे ब्याज के। और 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के बाद के जो 3 वर्ष, उसके लिए जो दर रहेगी 8% रहेगी। और इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% रहेगी। इसके बाद जो दर रहेगी वो 10% रहेगी 8 वर्षों तक। यानी कि 3 और 2 5, नहीं सॉरी 5 और 3 8, 16 वर्षों तक रहेगी। लेकिन कहता है कि 16 वर्षों तक नहीं, हम तो 12 वर्ष में आपका उधार लौटा देंगे। तो 12 वर्ष तक का हिसाब करना हमें, सिर्फ 12 वर्ष तक का। तो 5 और 3 8 तो हो चुके हैं, 5 और 3 8 हो चुके हैं। कितने और चाहिए? 4 वर्ष और चाहिए। ठीक है, 12 तो तभी होंगे। तो कितने हो जाएंगे भाई? 4 वर्षों के लिए 10% की दर से। सभी का आप करेंगे टोटल, 6×5 = 30, 8×3 = 24, ठीक है, और 10×4 = 40। टोटल करेंगे 4, और कितने हो जाएंगे? 4 2 6 और 3 9, 94% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? 94%। ठीक है, 94% की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, ये हमें चाहिए है। ये तो चाहिए है कि 12 वर्ष के दौरान, पिछले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी थी, यहाँ पे चाहिए इसका 94% चाहिए 8,000 का। आप एक काम कर सकते हो, आपको ज़्यादा टाइम खराब करना, 8,000 गुणा में 94/100 करके आप सॉल्यूशन कर सकते हो, आएगा आपका आंसर करेक्ट आएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, हमें ना 94% चाहिए। तो अपने आप में है, 6 अगर घटा दें तो अपने आप में बच गए ना 94, क्योंकि 100 में 6 घटाने के बाद ये तो 94 आते हैं। ये अपने आप में 100% है, इसमें से 6% घटा दें। 8,000 का 6% कितना होता है? 1% कितना होता है? 80। ठीक है, तो 6×8 = 48, 480। अगर 480 इसमें से घटा देंगे हम तो कितने बचेंगे? ठीक है, 8,000 रुपये हैं। 8,000 रुपये इसमें से 480 अगर हम घटा देंगे तो अपने पास बचेंगे 0 2 5 7 7,520 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे? 7,520। ये हो गया आपका आंसर 7,520। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर रहेगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, ऐसा कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे कि 1,500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुछ वर्ष के लिए है। तो कुछ वर्ष क्या है हमें चाहिए ये, और ये आप बताएं कि कुछ वर्ष क्या है। आप क्या कर सकते हो बिल्कुल बेसिक से कि 15,000 का 6% की दर से, ठीक है, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितने हो जाते हैं? 100 हो जाते हैं, और इसको गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं, और 10 वर्ष का ब्याज वही है जो कि 5% की वार से 3,000 रुपये का, जो कि 3,000 रुपये का 5% की वार्षिक दर से कुछ समय में, यानी कि टी है, में बराबर है। दोनों कंडीशन में एक कंडीशन क्या है? बराबर है। टी की वैल्यू क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो कैसे? 100 से तो नीचे 100 काट देंगे हम, 3 0 से हम क्या काट देंगे? ये 3 0 काट देंगे। 5 से काट देंगे हम कितना? 5×3, 3 से ये 3 काट देंगे। तो 6 किसके बराबर बच गए? टी के बराबर। कितने वर्षों में हो जाएगा? 6 वर्षों में। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, है कोई डाउट? आपने क्या किया? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 का करके रख दिया दोनों कंडीशन में, और कुछ नहीं है। हम आर पी यानी कि था वो PRT/100 वाला फॉर्मूला था यहाँ पर, कुछ नहीं था। ये आप सॉल्यूशन भी कर सकते थे। 15,000 का 6% 10 साल के लिए 60%, 15,000 का 60% रख लेते, उधर 30,000 का 5% रख लेते, और इधर ला के काट देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी धन का
किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7% का साधारण ब्याज उतना ही होगा। किसी धन का 8%, यहाँ किसी धन का यानी कि धन नहीं दिया है इस बार, उस समय टाइम नहीं दिया था, इस बार क्या नहीं दिया है, धन नहीं दिया है। यहाँ किसी धन का, पी की वैल्यू पता नहीं, किसी धन का 8% की दर से, इधर भी 100 नीचे लिखेंगे उधर भी लिखेंगे 100 तो 100 कट जाएंगे तो आप नहीं लिखें कोई बात नहीं है। किसी धन का 7% वार्षिक दर से और 7% का साधारण ब्याज उतना ही होगा, या 7% नहीं होगा, 7 वर्ष का होगा, ठीक है ना, ये 7 वर्ष है, 7 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 8,000 रुपये का, जितना कि 8,000 रुपये का, आगे क्या कहता है, 14 वर्ष में 2% वार्षिक ब्याज से है। समय कितना है 14, दर क्या है 2%, दोनों कंडीशन में बराबर है। ठीक है, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ पी। आप कर सकते हैं 7 दूनी 14, ठीक है, काट दिया आपने 7 दूनी 14, 8 से काट देंगे, 8 से अगर आप सीधा इसी को काट दें 8,000 कितना हो जाएगा 1,000, और 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा आपका 4,000। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,000, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 4,000। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो आपको किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ तक आज के आपके जितने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अपनी क्लास और भी रहेगी साधारण ब्याज की, इसके बाद अपनी साधारण ब्याज की क्लास और भी रहेगी। तो आप आगे भी अपना कोर्स पूरा करने के लिए क्लासेस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।